हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल पे। संविदा शिक्षक वर्ग 3, ठीक है। संविदा शिक्षक वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं, ठीक है। पर्यावरण के अध्ययन पर्यावरण के प्रश्नों के साथ मैं यहाँ पे वीडियो 6 पार्ट लेके आया हूँ, वीडियो का 6 पार्ट लेके आया हूँ, ठीक है। जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। 20 क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है इनका एक्सप्लेन भी किया हुआ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपको 20 क्वेश्चन के साथ 20 क्वेश्चन फ्री में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन के साथ आपको 20 क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएंगे, मतलब 40 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इस पार्ट से आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने 5 पार्ट तक नहीं देखा हुआ है, ठीक है, 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पहले आप 5 पार्ट तक देख लीजिए, देन आप 6 पार्ट पे मूव करिएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके साथ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। इस सीरीज में मैंने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ हूँ, ठीक है, जिसमें से आप 30 में से 30 मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर सीरीज को आप फॉलो करते हैं तो 30 में से 30 मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि 20 के अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ वो आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप उसको नोट डाउन कर सकें, ठीक है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आता है, ठीक है, सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करके जरूर बताइए और दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, ठीक है। दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको भी मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। क्या जीवाणु और कवक है, जीवाणु और कवक है, या मृदा व जल है, या पशु है, या पक्षी है, ठीक है। बताइए कौन सा पृथ्वी के अपमार्जक हैं, ठीक है। पृथ्वी के अपमार्जक कौन से हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहते हैं, तो अपमार्जक मतलब क्या, ठीक है। अपमार्जक जीवाणु और कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी, बताइए क्या होते हैं। अपमार्जक मतलब क्या होगा कि ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें उत्पादन, ठीक है, क्या होता है, जिनमें क्या होता है उत्पादन। और अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक का मतलब क्या होगा कि जो अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। जिनमें क्या होता है आवास, ये क्या होते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं ये मृत जीवों को मृत जीवित पदार्थों को खाकर अपने निर्वहन करते हैं, ठीक है। ये जीवाणु और कवक क्या होते हैं, मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका जीवाणु और कवक। पृथ्वी के अपमार्जक कौन है, जीवाणु और कवक है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, जीवाणु और कवक, ठीक है। पृथ्वी के अपमार्जक कौन हो जाएंगे आपके, जीवाणु और कवक, क्योंकि ये आवासीय क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, आवासीय क्षेत्र में उपस्थित होते हैं और मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वहन करते हैं, ठीक है। मृत जैविक पदार्थों को खाकर ये क्या करते हैं, अपना निर्वहन करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के अपमार्जक कौन हो जाएंगे, जीवाणु और कवक पृथ्वी के अपमार्जक हैं, ठीक है, पृथ्वी के अपमार्जक हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है, जैविक घटक किसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि जैविक घटक किसे कहते हैं, पादप, ठीक है। पहला दिया हुआ आपका पादप, सेकंड दिया हुआ मृदा, तीसरा दिया हुआ वायु और चौथा दिया हुआ आपका जल। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। जैविक घटक किसे कहते हैं, तो जैविक घटक जिनमें जीवन उत्पादन की क्षमता होती है, ठीक है। जैविक घटक कौन होते हैं, जैविक घटक कौन होते हैं जिनमें उत्पादन और जीवन और उत्पादन की क्षमता होती है, ठीक है, उसे कहते हैं अपन जैविक घटक। जीवन और उत्पादन की जिसमें क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं क्या, जैविक घटक, ठीक है। तो बताइए इसमें जीवन और उत्पादन की क्षमता किसमें है, पादप में है, मृदा में है, वायु में है, जल में, ठीक है। तो जीवन उत्पादन की क्षमता किसमें होती है, जीवन उत्पादन की क्षमता होती है किसमें, आपके पादप में। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, अजैविक घटक है। जो 3 हैं आपके पास, ये क्या है आपके अजैविक घटक है, वायु, ठीक है, वायु हो गया, मृदा हो गई, ठीक है, और जल हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि फर्स्ट नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या, पादप अजैविक घटक के अंतर्गत आता है, जैविक घटक के अंतर्गत आता है
जिनमें जीवन और उत्पादन की क्षमता होती है। ठीक है, जिनमें क्या होता है, जीवन और उत्पादन की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं अपन पादप या जैविक घटक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन सामने हुआ है कि पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। ठीक है, पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। ठीक है, तो पर्यावरण में सबसे ज्यादा कौन सा है, कौन सी गैस है। ठीक है, पर्यावरण सबसे ज्यादा है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, पर्यावरण में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है आपकी कौन सा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है। देखिए, वायुमंडल की अगर हम बात करें, ठीक है, वायुमंडल की अगर मैं बात करता हूं तो वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा, सबसे निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से को क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, सबसे निचले हिस्से को क्या कहते हैं हम, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल, उसे ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं, समताप मंडल। फिर उसके ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहते हैं। ये तो हो गई वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो गैस होती है वायुमंडल में, सबसे ज्यादा जो गैस होती है उसको बोलते हैं हम क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, और सबसे निचला हिस्सा क्या होता है वायुमंडल, सबसे निचला हिस्सा कौन सा होता है, क्षोभ मंडल। सबसे निचला होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद समताप मंडल और उसके बाद होता है आपका आयन मंडल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो कौन सी होती है, आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। उसके बाद फिर कौन सी, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है वायुमंडल में, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, वायुमंडल में अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो वो होता है 78%। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है। ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं तो ऑक्सीजन होती है आपकी 20.95% होती है। ठीक है, 20.95% होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आर्गन आपका क्या होता है, आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन होता है 0.93%। ठीक है, आर्गन होती है कितनी, 0.93% आर्गन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, CO2 की बात करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक है, 0.03% होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नियॉन, ठीक है, नियॉन की अगर हम बात करते हैं तो नियॉन की अगर मैं बात करूं तो नियॉन होती है आपकी 0.0018%। ठीक है, 0.0018% होती है आपकी नियॉन। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो होता है सबसे कम, 0.001% होती है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा 78% आपकी नाइट्रोजन, 20.95% आपकी ऑक्सीजन होती है। आर्गन की मात्रा की हम बात करें तो 0.93% आर्गन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो 0.03% होती है आपकी कार्बन। ठीक है, और नेक्स्ट अगर नियॉन की बात करें, नियॉन, ठीक है, नियॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो नियॉन होती है 0.018% नियॉन होती है। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 0.101% होती है आपकी कौन सी, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस पर्यावरण में हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन जीवी कारक नहीं है। ठीक है, कौन सा जीवी कारक नहीं है, पेड़ पौधे, पहला आंसर है आपका पेड़ पौधे। सेकंड नंबर है आपका जंतु। नेक्स्ट नंबर है आपका सूक्ष्म जीव और नेक्स्ट नंबर है आपका चट्टान। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा, बताइए कौन सा जीवी कारक नहीं है। ठीक है, कौन सा जीवी कारक नहीं है, जिनमें जीवन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, हम उनको बोलते हैं क्या, जीवी कारक, जिनमें जीवन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिनमें जीवन की क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवी कारक कहते हैं। जैसे क्या, श्वसन हो गया। ठीक है, जैसे क्या, श्वसन आपका हो गया, निषेचन हो गया। ठीक है, जैसे श्वसन हो गया, निषेचन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, उत्सर्जन, श्वसन हो गया। जीवी कारक किसे कहेंगे, जिनमें जीवन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिनमें जीवन की क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीवी कारक कहते हैं। जैसे क्या, आपका श्वसन हो गया, निषेचन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, और ये जो कारक हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जिनमें जीवन की क्रियाएं होती हैं। पेड़ पौधे भी करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे करते हैं जीवन की जैविक क्रियाएं। जंतु भी करते हैं। ठीक है, जंतु भी निःश्वसन, निषेचन, उत्सर्जन करते हैं। और सूक्ष्म जीव भी करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक जीवी कारक है। ये बोल रहा है कि जीवी कारक नहीं है, याद रखिएगा जीवी कारक नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जीवी कारक कौन सा होगा, चट्टान। चट्टान क्या है, अजीवी है। ठीक है, चट्टान क्या है, एक अजीवी कारक है। ठीक है, ये जीवी कारक है, जिनमें श्वसन और निषेचन, उत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं जीवी कारक। जिनमें
ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं अजीवी कारक, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अजीवी कारक, मतलब चट्टान। इसका 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर यूज किए जाते हैं, ठीक है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने, ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में, ठीक है, 1992 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने, ठीक है, 1992 में एक बयान दिया था जिनमें पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर का यूज किया गया, ठीक है, 3 प्रकार के आर का यूज किया गया। 3 प्रकार के आर में कौन कौन से, 1992 में, ठीक है, 1992 में इस आर की घोषणा की गई थी, ठीक है, 1992 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1992 में इस आर की घोषणा की गई थी, ठीक है। ये 3 प्रकार के आर होते हैं, ठीक है। पहला आर क्या होता है, पहला आर का मतलब क्या होता है, आर, ठीक है, पहला आर का मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है, REDUCE, ठीक है, RUDUCE, रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का जो आर होता है आपका रिसाइकल होता है, ठीक है, RECYC, ठीक है, रिसाइकल हो गया, CYCLE, ठीक है, रिसाइकल हो गया। और नेक्स्ट नंबर होता है आपका रीयूज, ठीक है, रीयूज, ठीक है। 3 प्रकार के आर होते हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में लॉन्च किया था, ठीक है, 1992 में इस आर की घोषणा की थी, 3 प्रकार के आर की घोषणा की थी पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का यूज किया गया था। वो 3 प्रकार के आर हैं। पहला आर का मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है, पहला आर का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होता है। दूसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल, ठीक है, RECYCLE, रिसाइकल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आर का मतलब होता है रीयूज, ठीक है, नेक्स्ट आर का मतलब क्या होता है, रीयूज, ठीक है। 3 प्रकार के आर यूज किए जाते हैं। तो पहला आंसर है आपका कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण, ठीक है। दूसरा आंसर है आपका पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। तीसरा आंसर है आपका पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः यूज, ठीक है। 4th नंबर आपका है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना, मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, कम उपयोग, रीयूज, ठीक है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ठीक है, पुनः उपयोग, रीयूज, ठीक है, कम उपयोग, रिड्यूस करना, रिसाइकल करना, ठीक है, रिड्यूस करना, रिसाइकल करना, फिर रीयूज करना, ठीक है, पुनः उसका उपयोग करना, मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि एक मेढक क्या करता है, एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, ठीक है, एक टिड्डे को क्या करता है, खाता है। एक मेढक एक टिड्डे को क्या करता है, खाता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। बताइए, एक मेढक जो है टिड्डे को खाता है, ठीक है, एक मेढक टिड्डे को खाता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा, उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, और द्वितीय उपभोक्ता से आपके प्राथमिक उपभोक्ता को, ठीक है। बताइए, पहला आंसर सही होगा, दूसरा आंसर सही होगा, 3rd नंबर आंसर सही होगा, या 4th नंबर आंसर सही होगा। देखिए, मेढक क्या होता है, मेढक होता है आपका द्वितीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें, ठीक है, खाद्य श्रृंखला की अगर मैं बात करता हूँ, खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें, तो खाद्य श्रृंखला में जो मेढक होता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में मेढक कौन सा होता है, द्वितीय उत्पादक होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का मेढक क्या होता है, द्वितीय उत्पादक होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का जो मेढक है, मेढक कौन सा उत्पादक होगा, द्वितीय उत्पादक होगा खाद्य श्रृंखला में। जबकि टिड्डा क्या होगा, टिड्डा आपका क्या होगा, प्राथमिक उत्पादक होगा, ठीक है। टिड्डा क्या होगा, आपका प्राथमिक उत्पादक होगा, टिड्डा आपका प्राथमिक उत्पादक होगा, और मेढक आपका द्वितीय उत्पादक होगा, ठीक है। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा, ठीक है, इसमें बोला है कि ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ होगा, ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा। तो ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला में मेढक कौन सा उत्पादक है, खाद्य श्रृंखला में मेढक आपका द्वितीय उत्पादक है, और टिड्डा आपका प्राथमिक उत्पादक है। तो इसमें जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा, वो होगा प्राथमिक उपभोक्ता से लेकर द्वितीय उपभोक्ता की ओर, मतलब 3rd नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर इसका स्थानांतरण होगा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता से लेकर द्वितीय उपभोक्ता तक होता है।
तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपकी इसमें सामने दिया हुआ है कि पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र, पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी, रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो पारिस्थितिक तंत्र है सबसे बड़ा वो है आपका समुद्र, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्र पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा है, पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है वो है आपका समुद्र, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी इसलिए सामने हुआ है कि मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ठीक है, मानव पर्यावरण संबंध क्या है, एक संकल्पना है, वो क्या है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव पर्यावरण का जो संबंध है एक संकल्पना क्या है, धनात्मक है, मतलब सेकंड नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या, धनात्मक है। ठीक है, मानव पर्यावरण का संबंध एक संकल्पना है, वो है धनात्मक, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। ठीक है, ये सही बात है, किसी खाद्य श्रृंखला की जो प्रथम कड़ी होती है वो हरे पादप से स्टार्ट होती है। ठीक है, किसी भी खाद्य श्रृंखला की जो प्रथम कड़ी होती है वो हरे पादप से स्टार्ट होती है। क्यों, क्योंकि विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, या सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। बताइए क्या होगा, पहला आंसर सही होगा, वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, या फिर वे मृदा से जुड़े होते हैं, या सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। ठीक है, तो किसी भी खाद्य श्रृंखला की प्रथम जो कड़ी होती है वो हरे पादप होते हैं। ठीक है, ये सही बात है। देखिए, हरे पादप में क्या होता है, ये विस्तृत रूप से फैले होते हैं। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, विस्तृत रूप से फैले होते हैं, लेकिन हरे पादप किसी खाद्य श्रृंखला प्रथम कड़ी तो हरे पादप है, लेकिन उनमें होता क्या है, उनमें होता ये है कि सूर्य के प्रकाश में, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, स्थानांतरित करते हैं सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या इनमें से सभी। ठीक है, ह्यूमस के निर्माण में कौन सहायक होते हैं। ठीक है, ह्यूमस के निर्माण में, मतलब कृषि के संदर्भ में अगर बात करें, ठीक है, कृषि के संदर्भ में बात करें तो मिट्टी की सबसे ऊपरी जो परत होती है, ठीक है, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं हम क्या, ह्यूमस। ठीक है, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको बोला जाता है क्या, ह्यूमस बोला जाता है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, जिसमें पदार्थ की जो मात्रा होती है भरपूर होती है, पदार्थ की जो मात्रा होती है ह्यूमस में। ठीक है, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, जिसमें पदार्थ की भरपूर मात्रा भरी होती है। ठीक है, पदार्थ की भरपूर मात्रा इसमें भरी होती है। ठीक है, किसमें, ह्यूमस में। ठीक है, ह्यूमस के निर्माण में, ठीक है, अपघटक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ह्यूमस के निर्माण में अपघटक जो होते हैं, ठीक है, ह्यूमस के निर्माण में याद रखिएगा, ह्यूमस के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है अपघटक। ठीक है, ह्यूमस के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो निभाते हैं आपके अपघटक। ठीक है, ह्यूमस का निर्माण जब होता है, ह्यूमस के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं कौन, अपघटक। ठीक है, तो मतलब इसमें ह्यूमस के निर्माण में ह्यूमस के निर्माण में कौन सहायक हैं। ठीक है, तो ह्यूमस के निर्माण में सभी सहायक, मतलब इनमें से सभी, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक भी सहायक है, अपघटक भी सहायक है और उपभोक्ता भी सहायक, मतलब तीनों ही सहायक है। ठीक है, और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, अपघटक। ह्यूमस के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, अपघटक की। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें समझे हुआ है, पर्यावरण अपघटन के कारण होने वाली परिणामी खतरों में शामिल हैं। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ व सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या उपरोक्त सभी। बताइए कौन, भूस्खलन, बाढ़ व सूखा, व वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या उपरोक्त सभी। ठीक है, बताइए
पर्यावरण का अगर अपघटन होगा, ठीक है, पर्यावरण की अपघटन क्या होती है, जलवायु परिवर्तित होती है, ठीक है। पर्यावरण का अगर अपघटन होता है तो जलवायु क्या होगी, परिवर्तित होगी, ठीक है। पर्यावरण का अगर अपघटन होगा, ठीक है, याद रखिएगा, पर्यावरण का अगर अपघटन करेंगे आप तो जलवायु क्या होगी, परिवर्तित होगी। और जब जलवायु परिवर्तित होगी तो क्या होगा, बाढ़ व सूखा, ठीक है। जब जलवायु परिवर्तित होगी तो क्या होगा, बाढ़ और सूखा होगा। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण के अपघटन के कारण परिणामी खतरों में शामिल है क्या, बाढ़ व सूखा। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण का जब अपघटन करेंगे, पर्यावरण के अपघटन के कारण क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। और जब क्लाइमेट चेंज होगा तो फिर सुनामी आएगी, ठीक है। जब क्लाइमेट चेंज होगा क्या होगा, बाढ़ व सूखा होगा, ठीक है। बाढ़ व सूखा होगा तो ये सारी समस्याएं फिर क्या होगी, सूखा होगा, बाढ़ होगा, तभी वर्षा होगी, ये सब क्या होती है, अपघटन के कारण होती है, ठीक है। पर्यावरण में अपघटन होगा तो सारी समस्याएं आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, सारी समस्याएं आपकी पैदा हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने दिया हुआ है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कौन सी, ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या पर्यावरण दिवस समारोह, ठीक है। कौन सा, पर्यावरण, ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या पर्यावरण दिवस समारोह, ठीक है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड, ठीक है, ग्रीन ओलंपियाड प्रदर्शित किया जाता है, प्रतियोगी आयोजन किया जाता है, ठीक है। ग्रीन ओलंपियाड का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ठीक है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है टेरी के द्वारा, टेरी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, टेरी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। टेरी मतलब द एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, द एनर्जी रिसोर्सेस, द एनर्जी रिसोर्सेस और इंस्टीट्यूट, ठीक है। आई का मतलब क्या, इंस्टीट्यूट, द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजन किया जाता है ग्रीन ओलंपियाड, ठीक है। पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है, जो टेरी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिया हुआ है कि स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव और गैर शैक्षिक रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए छात्रों में मानसिक बदलाव, ठीक है। अगर बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है, ठीक है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है तो उनमें कौन सा बदलाव करना, उनमें कौन सी रणनीति को हम कारगर सिद्ध कर सकते हैं। क्या खेल के माध्यम से या पाठ्यक्रम में बदलाव या गैर शैक्षिक रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से या परीक्षा लें उनसे तो उसके माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों को अगर हमें पढ़ाना, पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाना है तो हमें सेकंड नंबर का यूज करना पड़ेगा। मतलब पाठ्यक्रम में बदलाव, सिलेबस में बदलाव करना पड़ेगा और गैर शैक्षणिक रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पर्यावरण से रिलेटेड कार्यक्रम को यहाँ पे बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी आप पर्यावरण के प्रति जागरूकता ला सकते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, पर्यावरण की समस्या नहीं है, पर्यावरण की समस्या नहीं है। बताइए, पर्यावरण कौन सा समस्या, जल विनाश, जल संरक्षण, वनों की कटाई या भूमि अपरदन, ठीक है, भूमि अपरदन, ठीक है। कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है, ठीक है। जल संरक्षण, मतलब सेकंड नंबर जल संरक्षण, जल को हम संरक्षित कर रहे हैं तो ये पर्यावरण की समस्या थोड़ी है, ये तो पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। जब हम पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे तो ये पर्यावरण की समस्या नहीं है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, ठीक है, पर्यावरण के लिए अच्छा हो रहा है। जब हम जल को सेव रखेंगे तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है। मतलब जल का जो संरक्षण है वो पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि बाकी के जो है जल विनाश हो गया, ठीक है, वनों की कटाई हो गई, भूमि अपरदन हो गया, ये पर्यावरण के लिए समस्या है।
ठीक है, ये पर्यावरण की क्या है समस्या, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जल संरक्षण, जल संरक्षण पर्यावरण की समस्या नहीं है, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, कौन, भूमि, धर्म, समुदाय या परिवार। ठीक है, भूमि है, धर्म है, समुदाय है या परिवार है, कौन घटक नहीं है, पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है। ठीक है, पर्यावरण के कौन से घटक नहीं है, आपके पर्यावरण जो चारों ओर होंगे वो पर्यावरण के घटक है, मतलब भूमि है, समुदाय है, परिवार है, ये पर्यावरण के चारों घटक है। ठीक है, जबकि धर्म क्या है, आपका घटक नहीं है। ठीक है, पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है, धर्म, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या धर्म पर्यावरण का घटक नहीं है, जबकि भूमि है, समुदाय है, परिवार है, ठीक है, जनसंख्या है, परिवार है, संचार है, ये सभी क्या है पर्यावरण के घटक, मतलब आसपास के चारों ओर के सभी कारक। ठीक है, पर्यावरण के चारों ओर के जो सभी कारक हैं वो पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं, जबकि धर्म क्या है, घटक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, धर्म क्या है, घटक के अंतर्गत नहीं आता, ये तो अब मानव ने बनाया हुआ है धर्म। ठीक है, भूमि हो गया, समुदाय हो गया, परिवार हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपके घटक है। ठीक है, भूमि, समुदाय और परिवार ये क्या है पर्यावरण के क्या है घटक है, जबकि धर्म पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, जबकि क्या धर्म पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेकंड नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर इसके सही होगा। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत कौन सा आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत सभी आते हैं, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या पर्यावरण के अंतर्गत सभी चीजें आती हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी आते हैं, आपके जीव जंतु भी आते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल सभी आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है। ठीक है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो होता है आपका सीधा। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। ठीक है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन सामने है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच अंततः क्रिया का उदाहरण है, अंततः क्रिया का क्या उदाहरण है। ठीक है, प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच, याद रखिएगा प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है, क्या अंतः क्रिया का उदाहरण है, क्या है, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या उपरोक्त सभी इसके आंसर है, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी इसके पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हो, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, सभी जीव, भू आकृतिक कारक या जलवायु कारक, ये सभी। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक प्रमुख घटक कौन है, सभी जीव हैं, भू आकृतिक कारक हैं, जलवायु कारक हैं, ये सभी हैं। ठीक है, मतलब फोर्थ नंबर भी इसका सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या ये सभी। ठीक है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, ये सभी घटक हैं, सभी जीव हो गए, भू आकृतिक कारक हो गए, जलवायु कारक हो गए, ये सभी पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा कितना भाग स्थानांतरित हो जाता है, वो लिंडमैन ने 1942 में, याद रखिएगा लिंडमैन ने 1942 में, कौन, लिंडमैन। ठीक है, लिंडमैन ने 1942 में, ठीक है, लिंडमैन ने 1942 में अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं
तो 10% की ऊर्जा खपत होती है। ठीक है, कितनी? 10% ऊर्जा खपत होती है, बाकी की 90% ऊर्जा 90% ऊर्जा का उपयोग कर लेता है, 90% ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। ठीक है, 90% यूज हो जाता है और 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, कौन दिया था? लिंडमैन 1942 में दिया था। ठीक है, लिंडमैन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था 1942 में। कब दिया था? 1942 में। 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बाकी 90% यूज हो जाता है। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा लाइक करके बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, लाइक करके बिल्कुल बताइएगा और दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो को नॉलेज उनको भी मिल सके। ठीक है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।